हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग भी काफ़ी लेट डाल रही हूँ क्योंकि अभी क्या है कि आई हूँ ना, तो थोड़ा सा सेटल होने में भी टाइम लगता है। फिर बच्चों की पढ़ाई वगैरह है और अभी ये भी है यहाँ पे, तो इस वजह से ना दिन में टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर सब घर में रहते हैं ना, तो वॉइस ओवर करने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। आई होप आप लोग समझोगे। तो ये जो है ना, मेरा मंडे का व्लॉग है और सुबह का टाइम है। तो सबसे पहले तो मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। साफ़ सफाई जो है मैंने आते के साथ ही जितना कर सकती थी कर लिया था, और बाकी जो था तो आज मैंने करके नहा धो के फिर मैं किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने की तैयारी करने के लिए। और बच्चों का आज मैंने स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि जाके वापस से एडमिशन कराना पड़ेगा, तो इसलिए ना फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में सैंडविच। वहाँ पे सैंडविच तो कई दिन बनाए थे मैंने, पर आलू सैंडविच बनाया था। और आज जो है मैं मेयोनीज़ सैंडविच बना रही हूँ क्योंकि मेयोनीज़ जो है उसकी जो होती है ना, मतलब 2-3 महीने की होती है एक्सपायरी डेट, और फिर बरसात का भी टाइम है। मैं वहाँ से 1 महीने रह के भी आई हूँ और बच्चों ने काफ़ी दिनों से खाया भी नहीं था, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आज मेयोनीज़ सैंडविच बना देती हूँ। तो इसमें ना मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती हूँ, बस खीरा और प्याज। आप चाहो तो टमाटर या शिमला मिर्च वगैरह भी डाल सकते हो, पर बच्चे जो है इतनी ज़्यादा सब्जियां पसंद भी नहीं करते और अभी मेरे पास थी भी नहीं, तो जो थी मैंने उसी से बनाई है। और ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो उसके बाद ना फिर मैंने इसमें डाला है मेयोनीज़, और ये जो है ना सिंपल वाले मेयोनीज़ वो हैं। और फिर मैंने इसमें सेम क्वांटिटी में जो है तंदूरी मेयोनीज़ डाला था। तंदूरी मेयोनीज़ से ना एकदम मार्केट वाला टेस्ट आता है, तो मैं ये ज़रूर से डालती हूँ। और आज के व्लॉग में ना मैं जो 2 दिन के व्लॉग में आप लोगों ने जितने क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी सबके ही जवाब मैं इस वाले व्लॉग में दूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहला जो था, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही थे कि क्या आप अब यहीं रहने वाले हो या फिर कानपुर शिफ्ट हो रहे हो, या फिर अचानक से आप क्यों आ गए जब आप वहाँ रहने वाले थे। तो मतलब ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन वगैरह थे। तो देखिए, कानपुर रहने का जो डिसीजन था ना, वो मेरा था। और मैंने हमेशा बताया कि मैं शिफ्ट होना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड चाहते थे कि 1 साल मैं और यहाँ पे रुकूँ और उसके बाद फिर ये जॉब ढूंढ लेंगे या कुछ ना कुछ करेंगे, उसके बाद जाके हम शिफ्ट होते। पर मैं ही ज़िद करी थी कि नहीं, मुझे अभी ही होना है, अभी होना है। तो ये मेरा डिसीजन था। सेकंड चीज़, मैंने हमेशा यही कहा था कि 99% चांस है कि कानपुर होंगी, बट 1% चांस है कि हम लोग जयपुर भी रह सकते हैं। और फिर मेरा सारा सामान यहीं पे था। हस्बैंड से मैं बोल भी रही थी कि चलो लेके आते हैं, तो मतलब वही चल रहा था हाँ ना का। और अचानक से शिफ्ट होने का, तो पता है ये डिसीजन जो है आई थिंक 26 या 27 तारीख को हमारी बात हुई थी, तब फाइनल हुआ था कि हम जो है शिफ्ट होंगे जयपुर ही। और अचानक से इस वजह से था क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल गए थे। जैसे मैंने बताया 26 जून से ही बच्चों के स्कूल खुल गए थे, और अगर हम और भी लेट करते तो बहुत दिक्कत हो जाती। बच्चे जिस दिन से स्कूल जाना स्टार्ट करा है ना बच्चों ने, उस दिन से उनका यूटी था। तो मतलब अब समझो कि अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर वो क्या ही यूटी देंगे। तो ये सब चीज़ें थी। इसके अलावा देखो, वहाँ पे जब मतलब मैं यही सोच के गई थी, पूरा मेरा माइंडसेट यही था कि नहीं, मुझे वहाँ रहना है। लेकिन जब मैं 1 महीने रही ना, तब वो जाके मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है लगी। जैसे कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, हस्बैंड रहते हैं तो आप एक बार बोलोगे उनको 10 बार बोल सकते हो, आप लड़ लोगे, आप बोल दोगे, लेकिन हस्बैंड मेरे साथ वहाँ पे नहीं रहने वाले हैं। वो वापस चले जाते, फिर बच जाती मैं, बच्चे और सासू माँ। तो सासू माँ को मैं हर चीज़ के लिए बार बार नहीं बोल सकती हूँ। और वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि मैं खुद से चीज़ें कर सकती हूँ, और ना खुद से कर सकती हूँ ना उनको बार बार बोल सकती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। और बच्चे स्कूल जाएंगे और मेरी ज़रूरतें अगर मैं रहने लगूँगी तो देखो होंगी ही कि मुझे बाहर जाना पड़ेगा। वहाँ पे ऐसा है कि गेट से निकलो तो घूंघट करो, छत पे जाओ तो घूंघट करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि आप या तो मतलब 1 साल में या तो ये जॉब वहाँ पे ढूंढ लेंगे या जयपुर, जो भी चीज़ें हों मैं रहूँगी, रहने के लिए दिक्कत नहीं है, घर है हमारा। पर हस्बैंड रहेंगे तब, नहीं तो अकेले में बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखिए, हर चीज़ तो मैं बता भी नहीं सकती हूँ, पर आप लोगों ने भी 1 महीने में देखा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। अब देवर हैं मेरे, लेकिन उनके खुद की चीज़ें हैं, उनका काम है, तो वो हमेशा नहीं आ सकते हैं, हर चीज़ के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते हैं।
और सासू माँ भी हर चीज़ जो है नहीं कर सकती हैं। तो इस वजह से फिर मुझे लगा कि रहने के बाद जो है चीज़ें और भी ज़्यादा ऐसी हो जाए, परेशानी हो, तो इससे अच्छा है कि मैं यहीं आ जाऊँ। तो इस वजह से भी मैं आ गई। और बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेते हैं। बाकी घर है तो जाना तो है ही, देखते हैं कब क्या होता है। बाकी देखो भगवान की जो मर्ज़ी होती है वही होती है। नहीं तो मैं तो बिल्कुल ही, मैंने सबको बोल दिया था कि नहीं मैं वहीं रहूँगी, सब कुछ मेरा माइंड सेट कर लिया था। सामान वगैरह भी देखा ही होगा आप लोगों ने, मैंने काफ़ी हद तक पैक कर लिया था। तो यही है, यहाँ पे ना नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे बच्चों के साथ स्कूल, बच्चों के एडमिशन के लिए। तो जैसे कि मतलब मैंने बताया था स्कूल में कि हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी यही था कि इतना लेट आए हो ये वो, बट फिर एडमिशन हो गया। एडमिशन क्या मतलब, आज तो बच्चे गए नहीं, मंडे को फॉर्म लेके हम लोग आ गए थे एडमिशन का। तो अभी नेक्स्ट यानी कि ट्यूसडे से बच्चे स्कूल जाएंगे और फिर फॉर्म वगैरह भरेंगे, बुक्स वगैरह लानी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। इतना लेट हो गया बच्चों की पढ़ाई का, तो उसका भी प्रेशर है ख़ास करके मुझ पे। तो घर आने के बाद ना नहा तो मैं पहले चुकी थी, कपड़े भिगोए हुए थे तो वो मैंने धो के डाले हैं। यहाँ पे ना मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, मतलब हवा चल रही है, बारिश जो है दिन में ना एक दो बार तो आ ही जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि लगातार हो रही है, पर रुक रुक के आती है, तो मौसम अच्छा है, ठंडा है। कपड़े जो थे हम लोग पहन के आए थे तो वही सब थे, तो सारे मैंने धो के डाल दिए हैं। इसके अलावा जो बेडशीट वगैरह चेंज करी थी ना, तो वो भी है, तो अभी वो मैं धोऊँगी रुक के थोड़ा। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, तो शायद इसका जवाब दे दिया था किसी ने कमेंट में कि आपके हस्बैंड कितने भाई हैं। तो मेरे हस्बैंड अकेले ही हैं, काफ़ी बार मैंने बताया। और जो देवर हैं जिनको लेके कन्फ्यूज़न होती है, तो वो मेरे हस्बैंड के चाचा के बेटे हैं, यानी कि मेरे चाचा ससुर के बेटे हैं, तो वो मेरे देवर ही हुए। तो यही सब था। आई थिंक मैंने आप लोगों के सवालों का जवाब दे दिया। वैसे बहुत सारे लोग समझते हैं, तो बहुत सारे लोग खुश भी हुए कि मैं यहाँ आ गई हूँ। और देखिए समय के साथ ना इंसान को बदलना भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि मेरी अभी नई नई शादी हुई है तो इस वजह से मुझे इतना पर्दा या चीज़ें करनी पड़ती हैं। मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ऐसा है कि बिल्कुल ही घूंघट वगैरह करो, सारी चीज़ें हैं। तो बाहर के लोगों की सोच देखो आप बाद में बदलते हो, पहले आपको खुद से शुरुआत करनी पड़ती है, घर से करनी पड़ती है। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी आप लोगों ने 1 महीने में देखा है, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और एक और था कि आपकी सासू माँ अकेले हो गई हैं, तो डियर देखिए हर इंसान ना अपना कंफर्ट देखता है, वो वहाँ पे कंफर्टेबल फ़ील करती हैं तो इस वजह से रहती हैं। पर बच्चों को लेके भी मुझे देखना है कि बच्चों का फ्यूचर कहाँ है कहाँ नहीं है। वहाँ पे 1 महीने मैं रही हूँ ना, बच्चे बिल्कुल भी मेरे कंट्रोल में नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। पूरे टाइम जो है वो बाहर ही खेलते रहते थे। और आप मतलब माहौल का भी बहुत असर पड़ता है बच्चों पे, और आसपास के जो हैं बच्चे हैं या चीज़ें हैं, तो मैं फिर वहाँ पे कंट्रोल भी नहीं कर पाती थी कि बाहर मत जाओ या फिर ये मत करो वो मत करो। अगर आप बोलोगे तब भी लगता है कि भाई मना करे चीज़ें, नहीं मना करोगे तब भी लगता है कि नहीं बोल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों में भी बहुत सारी चेंजेस देखे मैंने। तो अगर ये रहेंगे ना साथ में तो फिर भी एक रहता है। देखो हस्बैंड के साथ बातें अलग होती, आप लड़ लेते हो, झगड़ लेते हो, 10 बार बोल सकते हो, 50 बार बोल सकते हो, चिल्ला सकते हो, पर ये चीज़ें आप जो दूसरों के साथ नहीं कर सकते हो, चाहे वो मेरे देवर हो या मेरी सासू माँ हो। तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती है यार, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और फिर सबसे ज़्यादा तो मुझे इसी चीज़ को लेके दिक्कत होती थी, तो वहाँ पे एकदम ही बंद सा था, कहीं मतलब बिल्कुल ही नहीं निकल सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते। हस्बैंड थे तो चलो मैं हफ्ते में तो निकल जाती थी, इनके आने के बाद ना फिर मैं बिल्कुल ही नहीं निकल पाती। ये फिर 2 महीने 3 महीने में आते तो तब भी जाके मैं कहीं निकलती, क्योंकि देवर को भी अच्छा नहीं लगता है बोलना, या फिर उनके भी काम होते हैं, तो मैं सोचती हूँ थोड़ा बोलूँ नहीं बोलूँ। तो ये सब चीज़ें थी और रीज़न था। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो 1 साल के आए आए हैं कि नेक्स्ट मतलब इस साल में हमने ये सोचा है कि ये जॉब देखेंगे या तो जयपुर या फिर कानपुर के आसपास, तो फिर हम साथ में रह पाएँ, मेन चीज़ ये है। तो देखिए आगे क्या होता है, जो भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। और मेरी बातों से जो मुझे समझते हो समझ गए होंगे, और जो नेगेटिव लोग हैं उन्होंने बहुत सारी नेगेटिव बातें भी निकाल ली होंगी। तो खैर मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, तो वो बिहार से ही हैं, तो मैथिली में कमेंट करती हैं। तो मुझे ना उनकी बात जो है अब याद आ जाती है। जब भी कोई नेगेटिव कमेंट आता है तो मुझसे हमेशा कहती हैं कि आप ना सक्सेस हो रही हो, वायरल हो रही हो, तभी नेगेटिव कमेंट आते हैं। तो अब मैं भी यही सोच के खुश हो जाती हूँ कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मतलब
पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मेरे जो 99% जो है मुझे देखने वाले प्यार करते हैं, 1% ये जो कि नेगेटिविटी ढूंढते हैं, पर ठीक है, हर चीज़ बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे ना आज खाने में मैंने हरी मूंग के का तड़का बनाया था, बिल्कुल भी मसाले वगैरह नहीं डाले थे, एकदम सिंपल सी, और साथ में बनाई थी रोटी। तो दोपहर का खाने के बाद फिर हम लोग सो गए थे। शाम को ना दोनों बच्चों को नीचे छोड़ा और मैं और हस्बैंड चले गए थे बच्चों के लिए बुक्स लाने के लिए, क्योंकि बुक्स नहीं आएंगे तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे। और नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे से ना दोनों का यूटी होने वाला था, तो मैंने सोचा बुक्स आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो मैं करा ही दूँगी, मतलब बाबू तो नहीं कर पाएगी, आशी को तो मैं थोड़ा बहुत करा ही दूँगी, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट का होगा। तो हमारे घर से मतलब मुझे लग रहा 1 किलोमीटर होगा, पास में ही था, तो हम दोनों फिर वॉक करते करते ही चले गए थे। शाम का टाइम था, मौसम भी अच्छा हो रहा था, तो बातें करते करते ना पता भी नहीं चला और सच में बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हम दोनों ही बैग लेके आए थे कि मतलब 2 बुक का सेट है ना, ये कह रहे थे कि मैं अकेले ले आऊँगा, फिर मुझे लगा कि यार 2 बुक का सेट है और अभी इनकी तबीयत भी सही नहीं थी, वीकनेस वगैरह, तो इस वजह से फिर मैं साथ में आ गई थी। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने बुक ली थी। एक तो भाई इतनी महंगाई हो गई है ना, बच्चों को पढ़ाना भी बहुत ही मुश्किल है, तो बुक्स के सेट भी दोनों के लिए जो कि काफ़ी महंगे थे, हो ही गए आजकल, भाई क्या ही कर सकते हैं। तो ये आशी की बुक है। मुझे आशी को की बुक के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि वो फर्स्ट में गई है, तो क्या है कैसे है। तो मैथ्स की बुक सबसे पहले मैंने देखी, तो उसके बाद बाकी की बुक्स भी थी। बुक्स को लेके भी ना एक कांड हो गया, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे फिर हमने सोचा था बैग लेके आए थे, इसमें लेके जाएंगे, लेकिन फिर इन लोगों ने अपना ही बैग दिया था, तो फिर हम लोग लेके आए थे। यहाँ पे हम लोगों ने बोला भी डिस्काउंट के लिए, लेकिन भाई बुक्स वाले तो भाई बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं किया कि हाँ भाई इतने कम ले लो या कुछ, जितना लिखा था उतने की, मतलब मुझे लग रहा है कुछ लास्ट में ना 76 ऐसे करके था, तो वो भी कम नहीं किया। उसके बाद ना इन्होंने फिर मुझे पापड़ी चाट खिलाया, मैं मना कर रही थी फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती खिलाया। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने पिया गन्ना, इन्होंने नहीं खाया, अभी ये कुछ खा पी नहीं रहे बाहर का। और फिर हम लोगों ने ये गन्ने का जूस पिया। गन्ने का जूस ना ये बिना बर्फ़ वाला ही हमने पिया था, और एकदम नॉर्मल, इनके लिए अभी ज़्यादा अच्छा है, ठंडी ठंडी चीज़ें खाओ पियो। और हम लोग मतलब पैदल चल के आ तो गई थी, इतने दिनों से मैं बिल्कुल नहीं चली हूँ ना, तो मुझे तो मतलब एकदम मेरी सांसें चढ़ गई थी, थक गई थी मैं। तो फिर हम लोगों ने जूस पिया, उसके बाद ना वापस से हम लोग फिर पैदल पैदल ही आए थे। बच्चे घर पे हैं तो टेंशन नहीं थी, मतलब आराम से फ़ोन कर लिया था तो बच्चे खेल रहे हैं। उसके बाद फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए और फिर नारियल पानी पी हम दोनों ने, और फिर नारियल लेके घर आ गए। फ्रूट्स जो है अभी हमने लिए नहीं थे, उस दिन सब्ज़ी लेके ही मैं आ गई थी, और इधर अच्छे फ्रूट्स मिल जाते हैं एकदम ताज़े ताज़े, तो यही सब लिया था। इन भैया से हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी, क्योंकि ये भी ना यूपी के ही हैं, और यहाँ पे ना आम बहुत महंगे थे, तो बस उसी के बारे में बातें हो रही थी कि वहाँ पे तो इतना सस्ता मिल रहा था, यहाँ पे एकदम डबल ट्रिपल मतलब। तो घर आने के बाद फिर हम लोग नीचे चले गए थे दादू से मिलने के लिए, जब से आए हैं ना तब से मिले नहीं थे। तो फिर उन्होंने सब बताया कि वहाँ पे जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह थी सब दिखाया दादू को, तो वहाँ पे हमें पता चला था कि इनका शुगर जो है वो कम है, पर दादू ने जब रिपोर्ट देखी तो उन्होंने बताया कि बॉर्डर लाइन पे है। फिर उनके पास ना मतलब टेस्ट करने का था, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो फिर दादू ने इनके तुरंत ही टेस्ट किया, और मैंने भी अपना टेस्ट कराया था शुगर का। और ये एक अलग ही टेंशन हो गई, कहाँ तो हम वहाँ पे सोच रहे थे कि इनका शुगर लेवल कम है, तो मैं उस चीज़ के लिए इनको सब कुछ कर रही थी, और यहाँ आके पता चला कि बॉर्डर लाइन पे है, तो ये ना एक अलग ही टेंशन हो गई है। बाकी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। आज का व्लॉग कैसा लगा बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।